डेमोग्राफी से क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफी? कोई नहीं बता सकता। हम्म। सर उधर से आवाज नहीं आएगी क्या? तो मैम बच्चों हाँ, की। उधर से साइलेंट किया हुआ है, उधर बोल नहीं पाएंगे कुछ। ओनली दे आर अच्छा। लिसनिंग। अच्छा, तो हमको मतलब एक तरफ से सिर्फ लेक्चर ही देना है ना? ओके ओके, यस मैम। अच्छा, ठीक है। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मतलब है द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिकल स्टडी। और डेमोग्राफर क्या करते हैं? सेंसस जो डेटा है उसका यूज करते हैं, सर्वेस का यूज करते हैं और स्टैटिस्टिकल मॉडल का यूज करते हैं टू एनालाइज द साइज ऑफ पॉपुलेशन, स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की क्या साइज है, क्या उसका स्ट्रक्चर है और मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन किस तरह से होता है, एक डेमोग्राफर जो है वो उसको एनालाइज करता है डेटा के थ्रू, सर्वे के थ्रू। तो अगर हम हमें पढ़ना है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, तुम सबको ही पता होगा कि चाइना के बाद दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन है, वर्ल्ड सेकंड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है चाइना के बाद वो दूसरे नंबर पे है। और पॉपुलेशन अगर हम 2011 के सेंसस को अगर देखेंगे तो पॉपुलेशन 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद, ऑस्ट्रेलिया की अगर तीनों की पॉपुलेशन मिलाया जाए तो भी इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो लार्ज पॉपुलेशन है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इन तीन कंट्रीज नहीं बल्कि तीन कॉन्टिनेंट, पूरे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अगर हम पॉपुलेशन को भी मिलाएंगे तो भी भारत की पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होगी। अगर हम स्टेट वाइज पॉपुलेशन या यूनियन टेरिटरीज की टोटल पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो स्टेट वाइज पॉपुलेशन या यूनियन टेरिटरीज को भी देखेंगे तो पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की भारत के पूरे टोटल में 16.50% है और महाराष्ट्र का 9.28% है। इस तरह से बिहार थर्ड नंबर पे आता है जो 8.60% और वेस्ट बंगाल 7.54%, आंध्र प्रदेश है 6.99%। इसके बाद मध्य प्रदेश है, अगर पूरे का बोलेंगे तो ज्यादा लेट हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश है 6.99 और फिर इसके बाद मध्य प्रदेश है 6 है। इसी तरह से तमिलनाडु है, राजस्थान है, कर्नाटक है, गुजरात है, ये सब 5% के अंडर में यहाँ की पॉपुलेशन है। इसके बाद उड़ीसा हो गया, केरला है, झारखंड है, असम है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, दिल्ली है, कश्मीर है। ये सब की थोड़ी कम पॉपुलेशन है जो 3, 2 और 1% के करीब यहाँ की पॉपुलेशन है। टोटल 20 स्टेट ऐसे हैं जहां पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा कुछ ऐसे भी इलाके हैं या कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहां पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन अगर भारत की देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके अंदर हम तीन चीज़ें, डेमोग्राफिक के अंदर तीन चार चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे पॉपुलेशन, एक तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो गया, दूसरा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो गया एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हो गया, देन सेक्स रेशियो हो जाएगा, अम, फिर हो जाए सेक्स रेशियो कर लेंगे, फिर रिलीजन का थोड़ा देख लेते हैं और लिंग्विस्टिक कंपोजिशन देखेंगे भारत का। तो ये सारा मिला करके डेमोग्राफी हो जाएगा, बल्कि अर्बन एंड रूरल कंपोजिशन भी देखा जा सकता है इसके अंदर, पॉपुलेशन के अंदर। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की भारत की अगर हम करेंगे तो दो तरह का ग्रोथ है। कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हम देखेंगे भारत का तो दो तरह का ग्रोथ है पॉपुलेशन का, एक तो नेचुरल ग्रोथ है, दूसरा कहलाएगा इंड्यूस्ड ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ जो है वो क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट से मालूम हो जाता है, जो नेचर की तरफ से जो अम, जो बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट का मतलब हो गया पर 1000 पॉपुलेशन में कितनी लोग जन्म ले रहे हैं और कितने कितने की मृत्यु हो रही है, ये क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट हो गया। तो जो नेचुरल ग्रोथ है
उसको हम एनालाइज करते हैं क्रूड डेथ रेट और क्रूड बर्थ रेट से। लेकिन जब हम इंड्यूस्ड कंपोनेंट की बात करेंगे तो उसमें इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन एनी गिवन एरिया, ये देखते हैं कितने लोग आना जाना, मूवमेंट, माइग्रेशन, और इस तरह से कहाँ पर कैसे लोग बसे हुए हैं। ये इंड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहलाता है। एक तो नेचुरल, जहाँ जो पैदा होता है वो, और जहाँ जो मरता है वो सारी चीजें एक जगह हो जाएंगी। और इंड्यूस्ड ग्रोथ का मतलब है जो मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन जो होता रहता है, या इनवर्ड आउटवर्ड जो होता है पॉपुलेशन का, वो इंड्यूस्ड ग्रोथ में कहा जाता है। तो भारत के अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो 2001 से 2011 के बीच में, इस डिकेड में, आगे हम 1901 से लेकर पूरा 2011 जब तक का सेंसस हुआ है तब तक की पॉपुलेशन की हम एक डेटा देंगे। लेकिन अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो 2001 से 2011 के बीच जो डिकेडल ग्रोथ रेट है, इस डिकेड के अंदर जो भारत की पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो 17.64% है। और जो 1991 में 21, अगर ग्रोथ रेट 1991 2001 की बात करेंगे तो 21.54% था। लेकिन ये 2001 और 11 के डिकेड में इसमें डिक्रीज हुआ है। पॉपुलेशन रेट जो है, ग्रोथ रेट जो है वो गिरा है, वो 3.90% हो गया है। कहने का मतलब ये है कि 1991 से 2001 के डिकेड के बीच में जो ग्रोथ रेट 21.54% था, वो 2001 और 11 के बीच गिरकर 3.90% हो गया। ओवरऑल ग्रोथ में बहुत चेंजेस आया है और डिक्रीज भी हुआ है। इसी से तुमको पता चल सकता है ये, जैसा कि अभी हमने बताया। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अगर देखा जाए 2011 के सेंसस के मुताबिक तो लगभग 1.21 अरब पॉपुलेशन है, जिसमें से फीमेल पॉपुलेशन जो है 586.46 मिलियन है, जो भारत की आबादी का 48.6% है। जबकि मेल पॉपुलेशन जो है वो 623.7% 7 मिलियन है, जो पूरी भारत की आबादी का 51.54% है। मेल पॉपुलेशन जो है उसका ग्रोथ रेट जो है 17.19% है। जबकि फीमेल पॉपुलेशन का ग्रोथ जो रजिस्टर किया गया है वो 18.12% है। मे ग्रोथ रेट में अगर अगर करेंगे, टोटालिटी में अगर बात करेंगे तो मेल पॉपुलेशन ज्यादा है और फीमेल पॉपुलेशन कम है। मगर ग्रोथ रेट में अगर करेंगे तो 17.19% के ग्रोथ से मेल पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जबकि फीमेल पॉपुलेशन जो है वो 18.12% से बढ़ रही है। अगर हम स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरीज को देखेंगे तो डिकेडल ग्रोथ क्या है भारत की, उस पे देख लेते हैं हम ग्रोथ रेट क्या है डिकेडल। दादर एंड नगर हवेली ये एक यूनियन टेरिटरी है जिसका डिकेडल ग्रोथ 50, सबसे हाई हाई जो होगा, मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ जो होगा। वैसे स्टेट या वैसी यूनियन टेरिटरीज जिसका मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ है वो 4-5 हैं, जिनके बारे में अभी बता रहे हैं हम। दादर एंड नगर हवेली 55.50, दमन एंड दीव 53.4, पौंडीचेरी 27.72 एंड मेघालय है 27.82, अरुणाचल प्रदेश 25.92%। ये मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ है इन यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स का। और ऐसे कुछ यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स हैं जिनके मिनिमम डिकेडल ग्रोथ रेट हैं, जैसे नागालैंड है, जहां पॉपुलेशन ग्रोथ माइनस में भी गई है। ऐसा नहीं कि सारे के सारा प्लस में ही बढ़ रहा है, कुछ माइनस में भी है। डिकेडल ग्रोथ नागालैंड की -0.47 है। इसी तरह से केरला का 4.85 है, लक्षद्वीप का 6.23 है, अंडमान एंड निकोबार का 6.58 है, गोवा का 8.07 है। ये मिनिमम डिकेडल ग्रोथ वाले स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। नागालैंड ही एक ऐसा स्टेट है जहां पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा गिरी है, जबकि माइनस में, नेगेटिव में चली गई है 0.6% के करीब, है ना। इसी तरह से अगर हम पॉपुलेशन को 1901 से, जब से सेंसस शुरू हुआ है 1901 से, या फिर जो भी अनुमानित था, तो अगर देखेंगे तो हम इसको
3 या 4 पीरियड में हम उसको बाँट सकते हैं। जैसा पहला पीरियड अगर हम कहें तो वो जगह पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन 1901 से 1921 के बीच, 1901 से 1921 के बीच। ये जो पीरियड था पॉपुलेशन का वो स्टैग्नेंट पॉपुलेशन कहलाता है, जहाँ पर स्थिर जनसंख्या रही है। यहाँ पर 1901 से 1920 के बीच, बल्कि बहुत स्लो, बल्कि कहा जा सकता है कि वो एक स्टेबल कंडीशन में थी, वो स्थिर रही है। क्योंकि इस वक़्त हाई बर्थ रेट तो था ही, लेकिन हाई डेथ रेट भी था इस वक़्त। और ये जो डेथ रेट था ख़ास तौर से 1921 को अगर हम कहेंगे, 1921 में जो बड़े-बड़े एपिडेमिक्स आए थे जिसमें स्मॉल पॉक्स, प्लेग और इन्फ्लुएंज़ा, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो थी वो बहुत कम हो गई थी, बल्कि माइनस में चली गई थी। अगर पूरी 1901 से 2011 तक हम भारत की पॉपुलेशन को देखेंगे, तो कभी भी माइनस में नहीं गया था, लेकिन 1921 में माइनस ग्रोथ रेट रहा है इसका, ड्यू टू द इन्फ्लुएंज़ा, प्लेग, स्मॉल पॉक्स या ऑल दीज़ एपिडेमिक्स। इसीलिए इसको कहा जाता है कि 1921 को कहा जाता है कि डेमोग्राफिक हिस्ट्री में सबसे जैसा कि हमने कहा कि सबसे कम पॉपुलेशन वाला ईयर है, जिसको कहा जाता है डेमोग्राफिक डिवाइड इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1921 को कहा जाता है, 1921 का जो दशक है उसको कहा जाता है, 1921 का जो साल है उसको कहा जाता है डेमोग्राफिक डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दूसरा पीरियड है दूसरा पीरियड जो है पॉपुलेशन 1921 से 1951 का, जिसको पीरियड ऑफ स्टीडी पॉपुलेशन कहा जाता है, जिसमें बहुत स्लो ग्रोथ हुआ था। हालाँकि उस वक़्त पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही थी, साथ के साथ डेथ रेट भी उतनी हाई थी, क्योंकि हाई फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ वग़ैरह नहीं थी। लेकिन इस पीरियड में थोड़ी-थोड़ी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो सुधरने लगी थी, सैनिटेशन भी पूरे भारत में या पूरी कंट्री में सुधरने लगा था, जिसकी वजह से थोड़ा पॉपुले मोर्टेलिटी रेट जो था, मौत की जो शरह थी या परसेंटेज था, वो धीरे-धीरे कम होने लगा था। और इसके साथ-साथ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में भी इज़ाफ़ा होने लगा था, कुछ इम्प्रूव होने लगा था, जिसकी वजह से डेथ रेट जो है थोड़ी कम होने लगी थी। लेकिन फिर भी अगर पूरे को देखा जाए तो हाई डेथ रेट भी था और हाई बर्थ रेट भी था। इसलिए इस पीरियड को मोर्टेलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ कहा जाता है। तीसरा पीरियड जो है पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ 1951 से 81 तक। 1951 और 81 से 81 का जो दौर था वो इसमें मोर्टेलिटी रेट और फर्टिलिटी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हुआ था, और जो फर्टिलिटी रेट था वो काफ़ी हाई था। यानी जो जन्म दर जो था वो उसी तरह से बढ़ रही थी, लेकिन ड्यू टू द फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, सैनिटेशन एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इन सब में डेवलपमेंट की वजह से जो पॉपुलेशन है, जन्म दर तो बढ़ ही रहा था, लेकिन डेथ रेट में थोड़ी कमी आई थी। इस पीरियड को पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जा सकता है। इसी पीरियड में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है, जिसको अभी तक कम करते-करते भी उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ है। इसलिए इस पीरियड को पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है। जो एनुअल ग्रोथ रेट इस पीरियड में 2.2% हो गया था, और 1981 में अगर हम इस 1981 की बात कर रहे हैं, 1981 में 2.2% एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का हो गया था, और एवरेज अगर हम देखेंगे इस पीरियड के अंदर 1981 में, तो ग्रोथ रेट जो है 2.15% है। अ, इसको इस पीरियड को हम फर्टिलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ कहा जाता है। पहले वाला जो स्टीडी पीरियड है उसको हम मोर्टेलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ कहा गया था उस पीरियड को, इसको फर्टिलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ कहा जाता है। नेक्स्ट पीरियड है पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ रेट विथ डेफिनेट साइन ऑफ स्लोइंग डाउन, जो पोस्ट 1981 से टिल प्रेजेंट आज तक, 81 से लेकर के आज तक का जो पीरियड है वो हाई ग्रोथ रेट है, लेकिन फिर भी इस वक्त पॉपुलेशन को कम किया जाने का बहुत सारे मेजरमेंट अपनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी, अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो काफ़ी कम हो गया है फिर भी। तो ये वाला एक पीरियड था। इसके लिए डेटा वगैरह आप लोगों को करना होगा, अगर इसमें कुछ मटेरियल वगैरह डालने का हम बात करेंगे, अगर होगा तो हम
सेंड कर देंगे इसको, या फिर आप कहीं से ढूंढ करके उसको निकाल सकते हैं कि किस किस तरह से डेटा क्या सेंसस 1901 से लेके 2011 तक पॉपुलेशन टोटल डिकेडल ग्रोथ कितनी थी, फिर एनुअल ग्रोथ रेट कितना था, फिर सेक्स रेशियो कितना था, ग्रोथ रेट आफ्टर 1901 कितना था, इस टाइप से थोड़ा मिल जाएगा अगर आपको डेटा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम ये तो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात हो गई, या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो जाए। पूरे इंडिया इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है इंडिया। अगर इसका फैलाव देखा जाए तो लगभग 30 डिग्री नॉर्थ टू साउथ और 30 डिग्री ईस्ट टू वेस्ट इसका फैलाव है, इसका एक्सटेंशन है। अगर लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की हम बात करेंगे तो इतनी बड़ी कंट्री में डाइवर्सिटी तो होती ही है, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी हर जगह एक सा नहीं है, अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी के अलावा भी कुछ और हिस्टोरिकल फैक्टर हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हैं। ये सब जो है वो पूरी तरह से पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगर मैदानी क्षेत्र होगा और पठारी क्षेत्र होगा और पहाड़ी क्षेत्र होगा, तो वहाँ पर पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन किस तरह का होगा। तो हम सब जानते हैं कि जितनी भी सिविलाइजेशन या पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन होता है वो मैदानी क्षेत्र में या प्लेन एरियाज में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ और सहूलतें होती हैं वहाँ पे। जैसे अ, ख़ास तौर से ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन की सहूलत होती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो ज़मीन होती है वो हमवार, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि बराबर होती है वहाँ पर। तो किसी तरह का कम्युनिकेशन या रेलवे लाइन वगैरह या रोड वगैरह बनाने के लिए वो ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी उसपे काफ़ी बनाई जा सकती है। सबसे बढ़ के तो खेती जो भारत की अ, आधी आबादी का अ, क्या इकोनॉमी का ज़रिया है। तो एग्रीकल्चर एक बड़ा एग्रीकल्चर लैंड प्रोवाइड करता है हमें मैदानी क्षेत्र, क्योंकि वहाँ पे अच्छी मिट्टी होती है और नदियों का मैदान होता है, इसलिए वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैदानी क्षेत्र में या प्लेन एरियाज़ में पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होती है। इसी तरह से अगर हिमालयन या दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में बात करेंगे, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन के ज़राए उतने अच्छे नहीं होते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए उतने अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए रोडवेज़, रेलवेज़ वगैरह वहाँ कोई किसी तरह की इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकती है। तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी। बल्कि पठारी क्षेत्र में कुछ होती है, जैसे अगर हम यहाँ सिर्फ जमशेदपुर या छोटा नागपुर के इलाके की बात भी करेंगे, तो यहाँ इंडस्ट्रीज की वजह से कुछ जगहों पर कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो है। तो अनइवन पॉपुलेशन का जो बड़ी वजह है वो फिजिकल फीचर तो है ही है, उसके अलावा कुछ सोशियो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर भी हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वहाँ पर ज़्यादा होती है। कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज़ जहाँ जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु है, पुणे है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, इसमें अम, रूरल अर्बन जो माइग्रेंट्स हैं वो लार्ज नंबर में हुए हैं। खास तौर से वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो अर्बन फैसिलिटीज़ हैं, इसकी वजह से लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा है। कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए हैं और अच्छी अर्बनाइजेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पर हैं, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे जाते हैं, जिससे पॉपुलेशन वहाँ पर कुछ खास पॉकेट्स में बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन कंसंट्रेशन। तो इसको अगर हम ये तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो इसमें स्टेट वाइज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी तुम लिख सकते हो कि स्टेट वाइज़ कहाँ-कहाँ, किन-किन क्षेत्रों में, जैसे उत्तर प्रदेश है, तो ये मैदानी क्षेत्र है ज़्यादा, या बिहार, नॉर्थ बिहार का जो इलाका है, वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है और प्लेन एरियाज़ हैं। तो वहाँ पे जैसे हमने कहा अभी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वहाँ पर ज़्यादा होती हैं, तो इन फैसिलिटीज़ को गिनाते हुए आप दे सकते हैं कि किस-किस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है और क्यों है। ठीक है? पॉपुलेशन डेंसिटी की अब ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए क्या किया जाता है? टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल एरिया। टोटल पॉपुलेशन जो होगी किसी एरिया की और टोटल एरिया कहीं का होगा, उसको डिवाइड करेंगे हम, टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल एरिया, ऐसे करके डेंसिटी निकालेंगे, जो पर स्क्वायर किलोमीटर में निकलती है। भारत की अगर 2011 के सेंसस के मुताबिक अगर हम बात करेंगे, तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर भारत की आबादी है।
आबादी का जो डेंसिटी है, घनत्व जो है वो 382% पर स्क्वायर किलोमीटर है। धीरे धीरे जो है ये और हाँ, और कम होता है। एक मिनट रुको। हाँ, तो पॉपुलेशन जो है वो 382% पर स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम डेंसिटी के हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट की बात करेंगे या यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है या डेंसिटी है वो बिहार में 1102% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें 1102% पर स्क्वायर किलोमीटर बिहार में सिर्फ अकेले मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जनसंख्या का घनत्व है। इसी तरह से वेस्ट बंगाल को अगर देखेंगे तो 1029% पर स्क्वायर किलोमीटर है। केरला में 859% पर स्क्वायर किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में 829% पर स्क्वायर किलोमीटर है। इसी तरह से हरियाणा में 573% पर स्क्वायर किलोमीटर है। फिर यूनियन टेरिटरीज को अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा दिल्ली है। दिल्ली में 11,320 पर स्क्वायर किलोमीटर, 11,000। चंडीगढ़ 9,258 है। पांडिचेरी, अगर पुडुचेरी की बात करेंगे तो 2,547% पर स्क्वायर किलोमीटर है। इसी तरह से दमन एंड दीव है 2,191% पर स्क्वायर किलोमीटर है। इसी तरह से लक्षद्वीप है 2,149% पर स्क्वायर किलोमीटर है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करेंगे तो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किन किन स्टेट्स में है। अरुणाचल प्रदेश जैसे है तो 17 है इसकी डेंसिटी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है तो 46 है। मिजोरम है तो 52 है। इसी तरह से सिक्किम है तो 86% पर स्क्वायर किलोमीटर है। नागालैंड में 119% पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये जो हो गया वो पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी को भी तुम इस तरह से दिखा सकते हो, एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी एरिया, एरियाज ऑफ मॉडरेट डेंसिटी एरिया, एरियाज ऑफ लो डेंसिटी एरियाज, है ना। या पूरे जनवहीन इलाके जो होते हैं जहाँ पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं होती है, वीरान होते हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं भारत के अंदर, है ना। जैसे अभी हम चार पांच हमने पॉपुलेशन डेंसिटी डेंसिटी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया या डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट की बात की और यूनियन टेरिटरीज की बात की, और जो सबसे कम वाले जो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले क्षेत्र हैं उनकी बात की। अब अगर हम पॉपुलेशन कंपोजिशन की तरफ आते हैं तो इसमें रूरल अर्बन कंपोजिशन भी लिखा जा सकता है पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर, और सेक्स कंपोजिशन जो है वो भी है, या लिंग्विस्टिक कंपोजिशन या रिलीजियस कंपोजिशन भी है। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन में अगर हम सेक्स कंपोजिशन की बात करेंगे तो भारत में जो पुरुष और स्त्रियों की संख्या क्या है उसको हम अगर देखेंगे तो ये बात करेंगे तो बेसिक डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक विच इज एक्सट्रीमली वाइटल फॉर डेमोग्राफिक एनालिसिस। किसी भी डेमोग्राफिक एनालिसिस के लिए सेक्स कंपोजिशन का जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें किस तरह से हम सेक्स कंपोजिशन निकालते हैं या सेक्स रेशियो निकालते हैं, वो नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन द पॉपुलेशन, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की क्या जनसंख्या है उस पर डिपेंड करता है। तो 2011 या 2011 के सेंसस के मुताबिक अगर हम पॉपुलेशन को देखेंगे तो भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है 1210.1 मिलियन है, जिसमें से जैसे हमने शुरू में भी बात की थी, ये 623.7 मिलियन आर मेल्स एंड 86.4 मिलियन आर फीमेल्स। तो मेल्स की तादाद यहाँ पर ज़्यादा है, मेल्स की जो नंबर है वो ज़्यादा है। तो ओवरऑल सेक्स रेशियो जो भारत का है 943 है। तो अगर हम ग्राफ के माध्यम से देखेंगे और इसको अगर बनाना चाहेंगे तो अगर हम 1901 से दिखा इसमें नहीं सकते, स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते, हमको पता नहीं है अभी। तो इसके अंदर 1901 से 2011 के बीच एक ग्राफ की मदद से हम दिखा सकते हैं सेक्स रेशियो। 1901 में सेक्स रेशियो जो था यानी पर 1000 मेल पर स्त्रियों की क्या संख्या थी, तो 972 था। 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थी। इसी तरह से ये बहुत अच्छा सेक्स रेशियो था। लेकिन धीरे धीरे लोगों की सोच में जो
बदलाव आना शुरू हो गया। लड़कों की तरफ ज़्यादा लोगों का इंडल्जेंस था कि लड़कों को ज़्यादा ये किया जाता है, लड़के यहाँ तक के जो कन्या भ्रूण हत्या इन सब पर जब रोक लगाया जाने लगा तब अब थोड़ा-थोड़ा फिर से बढ़ा है, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा कम हो गया था। जैसे 1900 अगर 11 में 1901 की बात की हमने 972 महिलाएँ थी, फिर इसी तरह से 964 महिलाएँ 1911 में थी, 1921 में 955 महिलाएँ थी, 31 में 950 थी। तो इसी तरह से धीरे-धीरे इसमें गिरावट आती चली गई और 1971 में अगर हम देखेंगे तो 930 महिलाएँ सिर्फ़ थी और सबसे कम किस ईयर में महिलाएँ थी वो 1991 में थी जिसमें सिर्फ़ 927 महिलाएँ थीं। ख़ास तौर से अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करेंगे तो वहाँ पर सेक्स रेशियो बहुत ही ख़राब है। अगर इंडिविजुअल अलग-अलग हम बात करेंगे तो और सबसे अच्छा जो है वो केरला में है। मैं केरला में अभी हम आगे डेटा बताते हैं अभी तुम लोगों को। 1991 में 926 थी, फिर धीरे-धीरे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ तो 2001 में 933 थी और अभी करंट जो सेंसस जो 2011 वाला जो चल रहा है उसमें 943 महिलाएँ पर 1000 मेल थी। तो फीमेल के लिए भारत में हमेशा से अनफ़ेवरेबल लोगों का माइंडसेट रहा है। अगर हम स्टेट और यूनियन से टेरिटरी के हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करेंगे, तो केरला में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो सही है और अच्छा है। इसमें महिलाओं की तादाद ज़्यादा है, जैसे केरला है 1084, इसी तरह से पुडुचेरी है 1037, तमिलनाडु है 996, आंध्र प्रदेश है 993 एंड छत्तीसगढ़ है 991। इसी तरह से दूसरे जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जहाँ लोएस्ट सेक्स रेशियो होते हैं। हाईएस्ट सेक्स रेशियो में केरला हो गया, पुडुचेरी पुडुचेरी हो गया, ये तो यूनियन टेरिटरी है, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। लगभग सारे साउथ के जो हैं, वहाँ हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। नॉर्दर्न अगर स्टेट की बात करेंगे, तो यहाँ पर कम ही है, बहुत कम है। तो लोएस्ट सेक्स रेशियो का अगर हम देखते हैं, तो अगर यूनियन टेरिटरीज़ में दमन एंड दीव है, जो 618 है। 618 स्त्रियाँ अ 1000 पुरुषों के बीच, ठीक है? दादर एंड नगर हवेली 774, चंडीगढ़ 818, दिल्ली है 868, अंडमान एंड निकोबार है 876। तो इस तरह से पॉपुलेशन सेक्स रेशियो जो है वो स्टेट वाइज़ या यूनियन टेरिटरी वाइज़ इससे भी ब बड़ा अगर तुम लोगों को मिलता है इससे और अच्छा हर स्टेट का अगर मिलता है और हम लोगों के पास भी होगा, तो अभी तो टाइम नहीं है 1 घंटे के अंदर सारा ये करना है इसलिए देख लेना किसी भी बुक या कॉपी से। अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो पर 1000 बॉयज़ के ऊपर गर्ल्स की जो तादाद है या फिर उनकी जो 0 से 6 ईयर के बीच के बच्चे हैं उनके, तो 2011 के सेक्स रेशियो के बीच जो अगर हम बात करेंगे तो यंगेस्ट एज ग्रुप जो 0 से 6 है वो इंडिकेटिव ऑफ फीमेल फर्टिसाइड और इस तरह से चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो धीरे-धीरे कंटिन्यूअसली गिर रहा है। 976 इन 1961 1961 में 976 था और 2011 में 914 ही रह गया है। अगर सिर्फ 0 से 6 ईयर के बच्चों के बीच की बात करेंगे सेक्स रेशियो की तो। इसमें से लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो हरियाणा का है 830 और पंजाब का है 846, जम्मू एंड कश्मीर का है 859 और दिल्ली का है 866, चंडीगढ़ का है 867। तो ये चाइल्ड सेक्स रेशियो हो गया और ये अडल्ट वाला सेक्स रेशियो जो हमने पहले बोला था, इसको ग्राफ की मदद से भी दिखाया जा सकता है या एक चार्ट वगैरह या टेबल से भी दिखा दिखा सकते हैं इसको। इसी तरह से लिंग्विस्टिक कंपोजिशन अगर हम देखेंगे तो भारत में 22 शेड्यूल लैंग्वेज है और नॉन शेड्यूल लैंग्वेज भी बहुत सारी हैं भारत में। तो लिंग्विस्टिक कई फैमिलीज़ हैं, उससे 4 हिस्सों में हम लिंग्विस्टिक फैमिलीज़ को बाँट सकते हैं। जैसे एस्ट्रो एशियाटिक है, द्रविडियन है, सिनो तिब्बतन है और इंडो यूरोपियन है। किन-किन जगहों पर बोली जाती है ये लैंग्वेजेज़, इसको ज़्यादा टच नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत बस।
इसी तरह से रिलीजियस कंपोजिशन है भारत में। भारत तो इतना बड़ा, इतनी डाइवर्सिटी वाला मुल्क है, चाहे तो फिजिकल डाइवर्सिटी की बात करें या सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी की बात करें, हर तरह की डाइवर्सिटी यहाँ पे मिलती है, रिलीजियस डाइवर्सिटी वगैरह। तो हिंदूज जो हैं यहाँ पर एक मेजर ग्रुप में देखा जा सकता है, 70 to 90% तक है। और ये ज़्यादातर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर, जम्मू कश्मीर, हिली एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड द स्कैटर्ड एरियाज ऑफ डेक्कन प्लेटो और गंगा प्लेन में ज़्यादा रहते हैं। दूसरी जो बड़ा रिलीजियस कम्युनिटी है वो मुस्लिम्स हैं, द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी भी हम कह सकते हैं। ज़्यादातर ये जम्मू कश्मीर है और कुछ डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल और केरला में ज़्यादा कंसंट्रेशन है, और उत्तर प्रदेश, दिल्ली है, लक्षद्वीप में भी इनका कंसंट्रेशन है, और इनकी जो मेजॉरिटी है वो कश्मीर में है, कश्मीर वैली और लक्षद्वीप में है। क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गोवा, केरला, हिली स्टेट्स ऑफ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ज़्यादा मिलते हैं। सिक्स जो है एक स्मॉल एरिया में कंसंट्रेटेड हैं, ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में है। रिलीजियस डेटा अगर हम 2011 को देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन में तो पॉपुलेशन कंपोजिशन हिंदूज का है 79.880%, मुस्लिम का है 14.23%, क्रिश्चियंस का है 2.30%, सिक्स का है 1.72% और बुद्धिस्ट का है 0.37% और जैन का है 0.66%। अगर इन्हीं के परसेंटेज की हम ग्रोथ रेट की अगर हम बात करेंगे तो हिंदूज की ग्रोथ रेट जो है वो 16.8% है, मुस्लिम 24.6% है, क्रिश्चियंस 2011, हालांकि अभी बहुत कम हो गया है, क्रिश्चियंस जो है वो 15.5 है, सिख है 8.4, बुद्धिस्ट है 6.1 और जैन है 5.4। तो ये हो गया इसकी रिलीजन की बात। इसी तरह से लिटरेसी अगर हम देखेंगे स्टेट वाइज हाईएस्ट और लोएस्ट लिटरेसी रेट किस किस तरह का है, तो टॉप 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां लिटरेसी रेट बहुत हाई और लो है, वो बताते हैं। जैसे केरला है, लिटरेसी रेट पूरी ऑल ओवर इंडिया की अगर हम लिटरेसी की बात करेंगे तो 74.04% है। इसमें सबसे हाई जो है वो केरला की है, 94.0% लिटरेसी रेट है वहाँ पे। लक्षद्वीप में 91.85 है, मिजोरम में 91.3 है, गोवा 88.70 है, इसी तरह से त्रिपुरा जो है 87.02% है, बिहार 61.80 है, अरुणाचल है 65.38, राजस्थान 66.11, झारखंड है 66.41, आंध्र प्रदेश है 67.02। तो ये तो हो गए। एक मिनट रुको जरा देखें। हाँ, मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी की बात अगर हम करेंगे तो मेल लिटरेसी में अगर हम केरला को देखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया को अगर देखेंगे तो 82.14 है मेल लिटरेसी। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 74.0% है। और सिर्फ मेल लिटरेसी की अगर बात करेंगे तो 82.14% है। और इसी तरह से फीमेल की अगर ऑल ओवर इंडिया में लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो 65.46% है। केरला 96.56 मेल लिटरेसी रेट है, और वही केरला में ही फीमेल लिटरेसी जो है वो 92.07 है। लक्षद्वीप में 96.11 मेल है, तो फीमेल जो है 87.95 है। मिजोरम में 93.55 है, तो मिजोरम में जो फीमेल रेट है वो 89.27 है। हर जगह कम ही है, थोड़ा मेल से कम है, लेकिन केरला में फिर भी बहुत हद तक हाई है। 96 अगर मेल है तो 92 जो है वो फीमेल में लिटरेसी रेट है। गोवा 92.55 है मेल, और त्रिपुरा में 91.53 मेल का लिटरेसी रेट है। इसी तरह से बॉटम 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो हैं उसमें बॉटम 5 में बिहार है 61 पॉइंट, सबसे कम लिटरेसी रेट, नहीं सबसे कम नहीं बल्कि कम है, और भी है कम में, 61.80। अरुणाचल प्रदेश 65.38, राजस्थान है 66.11, झारखंड है 66.41, आंध्र प्रदेश है 67.02। इस तरह से बिहार का अगर हम मेल लिटरेसी रेट देखते हैं
तो 71.2% है और फीमेल है 53 पॉइंट। राजस्थान में फीमेल का लिटरेसी जो है वो बहुत ही कम है, 52.12% है। जम्मू कश्मीर में मेल जो है वो 76.75% है, जबकि फीमेल है 56.43। तो हर जगह अगर तुम देखोगे तो एक फीमेल जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है। तो ये तो आपका टोटल कंपोजिशन और पूरा पॉपुलेशन की डेमोग्राफी की बात हुई। तो एक बार फिर से इसको हम समराइज कर देते हैं कि डेमोग्राफी ऑफ इंडिया में, डेमोग्राफी में, और इस क्योंकि एक ही क्लास हम लोग को इसकी मिली है तो एक चैप्टर को बहुत छोटा करके हमने बता दिया है इस चैप्टर को। तो डेमोग्राफी के अंदर हम क्या देखेंगे? डेमोग्राफी जो है वो द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिकल स्टडी है। डेमोग्राफी में हम डेटा का यूज कर सकते हैं, सेंसस डेटा का, सर्वेस का, स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है उनका इस्तेमाल करके जो डेमोग्राफर हैं वो पॉपुलेशन के साइज को देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं और मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन को एनालाइज करते हैं। पॉपुलेशन के अंदर एक चीज, जैसे कंपोजिशन के अंदर एक चीज और हम बात करेंगे कि माइग्रेशन को भी देखा जा सकता है कि किस तरह से माइग्रेशन की वजह से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इफेक्ट करता है। उसकी भी अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं। अभी पहले इसको एक बार हम पहले ये कर लेते हैं। पॉपुलेशन में ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की हमने बात की, फिर बात किया ग्रोथ रेट की, किस तरह से ग्रोथ रेट इंडिया का बढ़ा है और दूसरे जो इंडिया के सारे स्टेट्स का ग्रोथ रेट किस किस डिकेड में कैसे कैसे बढ़ा है। ठीक है, इसी में पॉपुलेशन ग्रोथ 1901 से लेके 2011 तक का पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट को हमने एनालाइज किया और उसको हम 4 पीरियड में उसको देखते हुए बांट सकते हैं। पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन 1901 से 21 के बीच में किस तरह की पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी, क्या बर्थ रेट था, क्या डेथ रेट था। तो सबसे ज़्यादा डेथ रेट 1921 में हुआ था ड्यू टू द एपिडेमिक्स, इन्फ्लुएंजा, प्लेग, स्मॉल पॉक्स की वजह से। इसीलिए इसको डेमोग्राफिक डिवाइड का एक साल भी कहा जा सकता है। इसको बिल्कुल डिमार्क करता है, 2 हिस्सों में बाँट देता है। यहाँ नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ था, माइनस में पॉपुलेशन चली गई थी, जिसकी वजह से इसे डेमोग्राफिक डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसको। तो फिर दूसरा आता है पीरियड ऑफ स्टडी, स्टीडी पॉपुलेशन 1921 से 51 के बीच, जहाँ हाई थोड़ी-सी हालत सुधरने लगी थी हेल्थ वगैरह की, हेल्थ फैसिलिटीज़, सैनिटेशन की, ट्रांसपोर्ट की, तो थोड़ी मगर फिर भी तो जो डेथ रेट था वो बिल्कुल हल्का-सा कम हुआ था और पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी-थोड़ी बढ़ने लगी थी और बर्थ रेट तो हाई ही था। 1951 से 81 के बीच काफ़ी हद तक हेल्थ फैसिलिटीज़ में सुधार हो गया था, जिसको पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत सारा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसको कहा जाता है। तो ये जो दौर था वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का दौर था, जहाँ हाई बर्थ रेट था और डेथ रेट में काफ़ी कमी आ गई थी हेल्थ फैसिलिटीज़ और दूसरी फैसिलिटीज़ की वजह से 1951 से 81 के बीच में। तो इसे फर्टिलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ भी कहा जाता है इस पीरियड को। फिर आया पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ, इसको इस तरह से हम बाँट सकते हैं 1981 से अभी तक जो प्रेज़ेंट है, विथ डेफिनिट साइन ऑफ स्लोइंग डाउन। हाई ग्रोथ रेट तो है लेकिन डेफिनिट साइन ऑफ स्लोइंग डाउन का भी है। इसमें बहुत सारे मेजर्स अपनाए गए, बहुत सारे अवेयरनेस फैलाई गई ताकि के पॉपुलेशन को कम किया जाए। तो इसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है उसमें पॉपुलेशन बहुत कम तो नहीं हुई लेकिन ग्रोथ रेट में काफ़ी कमी आई है, तो पॉपुलेशन थोड़ी कम ही हुई। ये है, फिर इसके अंदर डेटा वगैरह की आप दे सकते हैं सेंसस ईयर 1901 से 21 के बीच में क्या टोटल पॉपुलेशन रही, डिकेडल ग्रोथ क्या रहा, डिकेडल ग्रोथ का परसेंट क्या रहा, एनुअल ग्रोथ का क्या परसेंट रहा, सेक्स रेशियो क्या रहा है, ये आप दे सकते हैं। फिर आता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एरियाज ऑफ उसको स्टेट वाइज आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस किस स्टेट में किस तरह की पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन क्यों है? अनइवन इसलिए भी है कि फिजिकल
एक बड़ा रिलेशनशिप है पॉपुलेशन और पॉपुलेशन का और जो फिजिकल फीचर है किसी भी कंट्री का या सोशियो इकोनॉमिक फीचर है उसका या हिस्टोरिकल बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किसी जगह में पॉपुलेशन कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, किसी जगह में कम होता है। तो पॉपुलेशन की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? क्या-क्या वजूहात हैं? जैसे हमने अभी बात किया कि सबसे बड़ी वजह जो है उसका फिजिकल फीचर या कह सकते हैं टोपोग्राफिकल फीचर हैं, किस तरह का वो क्षेत्र है, क्या-क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं कि किसी पॉपुलेशन को अट्रैक्ट कर सके या वहाँ पे लोग टिके हुए रह सकें। एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ उसमें मेन है, जहाँ प्लेन एरियाज़ हैं, जहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रोथ के या एग्रीकल्चर ग्रोइंग की सारी फैसिलिटीज़ और सारे जो हालात हैं, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, वो वहाँ पर होंगे, तब वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या और भी कोई नदियों का जो मैदान होता है। जितनी भी नदियों का मैदान होता है, हमने शुरू से हम लोगों ने जाना है या हिस्ट्री में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, नदियों का मैदान ही सिविलाइज़ेशन या फिर सभ्यता का गहवारा हुआ करता है। क्योंकि एग्रीकल्चर वहाँ पर बहुत अच्छी होती है नदियों की मिट्टियों की वजह से, फर्टाइल सॉइल की वजह से और प्लेन होने की वजह से दूसरी फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती हैं। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वैसी जगहों पर बहुत अच्छा वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। इसी तरह से दूसरे टेरेन जो हैं दूसरी चीज़ें भी हैं जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर है। सिर्फ़ यही नहीं है बल्कि क्लाइमेटिक फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी है और ये भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा अ, अट्रैक्शन रखते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को मुतासिर करते हैं या इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे हार्श क्लाइमेट जहाँ पर होगी, इंटीरियर क्लाइमेट होगी, वहाँ पर या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो उन क्षेत्रों में पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। जैसे पोलर एरियाज़ में अगर आप देखेंगे, तो पोलर एरियाज़ में पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम होती है या फिर जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है, वहाँ पे कम होती है। जहाँ पर ना ज़्यादा ठंड, ना ज़्यादा गर्म, जिसको बोलेंगे टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट जिन भी क्षेत्रों में होती है, पूरे वर्ल्ड में ही देख लें, भारत की बात ना करते हैं, अगर पूरे वर्ल्ड में ही देखें, जहाँ पर टेम्परेट टाइप की आबो-हवा होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वहाँ पर पॉपुलेशन कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है। वाटर की अवेलेबिलिटी इसीलिए मैदानी क्षेत्र में भी होती है, सिर्फ प्लेन एरियाज़ होता है इसलिए नहीं, बल्कि क्लाइमेटिक कंडीशन भी सही अगर है वहाँ पर और वाटर की अवेलेबिलिटी तो नदियों की वजह से वहाँ पर होती है, जिसकी वजह से खेती करने में आसानी होती है, पीने का पानी मिलने में आसानी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट के अलावा, है ना? तो इनको इस तरह से आप लिख सकते हैं स्टेट वाइज़ किन-किन क्षेत्रों में या फिर स्टेट वाइज़ अगर ना भी लिखें तो नॉर्दर्न, साउदर्न करके जैसे नॉर्दर्न प्लेन एरियाज़ ऑफ इंडिया, सदर्न या डेक्कन प्लेटू एरिया या फिर कोस्टल प्लेन एरिया, तो इस तरह से भी आप करके पॉपुलेशन कंसंट्रेशन दिखा सकते हैं कि किन वजह से वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है या कम है। इसी तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी को टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया को दिखाते हुए बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन की ही तरह है कि पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी-कितनी, किन-किन स्टेट्स में है और क्यों है। एरियाज़ ऑफ हाई डेंसिटी एरिया, एरियाज़ ऑफ मॉडरेट डेंसिटी एरिया, एरियाज़ ऑफ लो डेंसिटी एरिया वगैरह-वगैरह। टाइम बिल्कुल हो रहा है इसलिए हम जल्दी-जल्दी कर दे रहे हैं इसको सम अप। पॉपुलेशन कंपोज़िशन या डेमोग्राफी के अंदर आप रूरल अर्बन कंपोज़िशन भी दिखा सकते हैं, सेक्स कंपोज़िशन भी सिखा सकते हैं। जैसे अभी हमने सेक्स कंपोज़िशन की बात की, पर 1000 मेल के बीच फीमेल की क्या तादाद होती है, ये आ जाएगा। इसके स्टेट वाइज़ यूनियन टेरिटरीज़ कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, कहाँ कम है और 1901 से लेके 1911 के बीच में क्या-क्या बदलाव आया है सेक्स कंपोज़िशन के बीच में। इसी तरह से चाइल्ड सेक्स रेशियो वगैरह भी है, लिंग्विस्टिक कंपोज़िशन भी हो जाएगा, फिर रिलिजियस कंपोज़िशन भी हो जाएगा कि किस-किस, कौन-कौन से रिलीजन भारत में रहते हैं और कैसे-कैसे उनका परसेंटेज है, लिटरेसी रेट क्या है इनका। अ, ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा-सा जो टाइम बचा है उसमें माइग्रेशन की बात करते हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर है पॉपुलेशन को अ पॉपुलेशन कंसंट्रेशन को दिखाने का या पॉपुलेशन जो अप डाउन हम देखते हैं पॉपुलेशन के अंदर या फिर किसी जगह में अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए। तो माइग्रेशन जो है वो एक बड़ा फैक्टर है। जैसे अभी हमने हमने शुरू में जो बात की थी
कि 2 तरह से हम पॉपुलेशन ग्रोथ को देख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ग्रोथ और एक नेचुरल ग्रोथ। किसी जगह में जो लोग पैदा होते हैं वो तो हो गया, लेकिन एक जो इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट भी जो होता है पॉपुलेशन का, वो भी किसी जगह का कंसंट्रेशन को या ग्रोथ रेट को बढ़ाता और घटाता रहता है। जैसे किसी जगह में, जैसे हमने अभी बेंगलुरु और दिल्ली और इन सब की बात की, जहाँ एम्प्लॉयमेंट के ज़राए बहुत ज़्यादा अगर मिलते हैं लोगों को, और दूसरी अर्बन फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ भी है, जैसे एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, जैसे एजुकेशन, मेनली एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से कोई इंसान किसी दूसरी जगह जाकर माइग्रेट करके रहता है। तो ये जो माइग्रेशन है वो कई तरह का माइग्रेशन भी होता है, रूरल टू रूरल माइग्रेशन, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन, रूरल रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, रूरल टू रूरल, अर्बन टू अर्बन, इंटरनेशनल माइग्रेशन, नेशनल माइग्रेशन। तो बहुत तरह के माइग्रेशन होते हैं। किसी अ, देहाती क्षेत्र या गांव के जो क्षेत्र होते हैं, रूरल एरियाज जिसको कहते हैं, वहां से लेकर के किसी दूसरे रूरल एरिया में भी लोग माइग्रेट करते हैं। किसी छोटे शहर से बड़े शहर की ओर या बड़े शहर से छोटे शहर की ओर भी लोग माइग्रेट करते हैं। तो उस जगह का पॉपुलेशन कंसर्न, जहाँ से ज़्यादा इन्फ्लक्स हो रहा है, जहाँ पर ज़्यादा इन्फ्लक्स हो रहा है पॉपुलेशन का, तो उस जगह की पॉपुलेशन ऑब्वियस है कि वहाँ पर बढ़ जाएगी माइग्रेशन की वजह से। जैसे दिल्ली में इतना कंसंट्रेशन या डेंसिटी तुमने देखा, जैसे हमने बात किया था दिल्ली की, कि दिल्ली में जो डेंसिटी है वो 11,320 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंसिटी है बाकी जगहों के मुकाबले में। हरियाणा में देख लो तो 573 है। तो और अगर मिजोरम नागालैंड में देख लो तो 86 और 119 ही है सिर्फ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो दूसरी दिल्ली वगैरह में, एक तो पहले उनकी अपनी भी खुद की भी डेंसिटी है, लेकिन वहाँ माइग्रेशन बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। इस तरह से दूसरी दूसरी कंट्रीज में भी, या फिर दूसरे जो भारत के इलाके हैं जहाँ इस तरह की फैसिलिटीज हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन को वो इफेक्ट करता है। तो फिर स्टेट वाइज माइग्रेशन भी होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ माइग्रेशन होगा। जैसे बिहार से झारखंड, झारखंड से बिहार, या फिर और भी अदर स्टेट जो माइग्रेशन होता है, वो भी पॉपुलेशन को काफ़ी हद तक मुतासिर करते हैं, काफ़ी हद तक उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, किसी पॉपुलेशन डेंसिटी को या डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं वो तुमको देखनी है इस डेमोग्राफी के अंदर। दूसरा वाला जो क्लास होगा वो तुम्हारा लैंग्वेज का क्लास होगा, एक क्लास। और फिर जम्बूद्वीप और इंडिया और भारत के जो डिफरेंट नाम है वो किन किन वक्त में कैसे कैसे उसको, और क्या क्या है, अगर लिखाने की ज़रूरत होगी तो उसको लिखवा भी देंगे छोटा छोटा। बात पहले कर लेंगे कि क्या लिखवा सकते हैं, तो फिर उस वजह से छोटा छोटा लिखवा भी सकते हैं, या फिर उस पर एक लेक्चर हो जाएगा। तो इसको उम्मीद है कि ये वाला आप लोग कर लेंगे, डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी, देन कंपोजिशन, एज, हाँ एज की, एज कंपोजिशन भी होगा, सेक्स कंपोजिशन भी होगा, रूरल अर्बन कंपोजिशन भी होगा, लिटरेसी है, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन भी होगा। इन सबको इसके अंदर आपको लिखना है। ठीक है।